बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो डॉलर का एक बार फिर से पलट कर वार। मुसलसल कमी के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान और बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹3.26 महंगा हो गया। ₹280.29 पर बंद हुआ। सोने के दाम भी बढ़ चुके हैं। फी तोला सोने की कीमत ₹6,400 इजाफे के बाद ₹2,06,500 हो गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर और माहिर मईशत जफर पराचा। इसके अलावा सदर फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक बोस्तान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हम काशिफ मुनीर का। काशिफ, डॉलर की कदर में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या हुकूमती सतह पर कोई इकदाम किए जा रहे हैं? देखें जी, गुज़श्ता रोज 28 दिन बाद जो है वो डॉलर की कीमत में पहले इजाफा हुआ, वो 20 पैसे था और खदशा ऐसी बात का था कि ये माजी की तरह ना हो कि एक दफा फिर जो है वो डॉलर की कीमत जो है बढ़े और रुपए की कदर में कमी हो। लेकिन आज जो है वो सूरत हाल ऐसी हुई कि जो इंटर बैंक में डॉलर की क्लोजिंग आई है वो ₹3.26 इजाफे पर आने के बाद जो डॉलर ₹280 को जो है वो क्रॉस कर गया है। यही खतरा था। ओपन मार्केट में भी तकरीबन ₹3 जो है वो डॉलर बढ़ा है और साथ ही जो है वो सोने की कीमत भी बढ़ गई है। जहां तक आपने डॉलर की कीमत के बढ़ने के हवाले से बात की है, गुज़श्ता रोज हमने अपनी खबर में भी चलाया था कि एक्सचेंज कंपनीज ने रवा माह तकरीबन $220 मिलियन जमा कराए हैं। लेकिन जो अभी तक मार्केट से पता लगा है, जो एक्सचेंज कंपनीज ही बताती हैं कि बैंकों की जानिब से जो है एक दफा फिर जो है वो डिमांड का बहाना बनाकर जो है वो डॉलर की जो है वो कीमत बढ़ाई गई है, रुपया कमजोर किया गया है। अगर आज बड़ी पैमाने पर पेमेंट भी की हुई है तो अभी तक इस पेमेंट के हवाले से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इतनी बड़ी पेमेंट कोई सामने नहीं थी कि एक ही दिन में डॉलर जो है वो ₹280 को क्रॉस हो जाए। मेरी इस हवाले से मलिक बोस्तान से गुज़श्ता रोज बात भी हुई थी, हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने यही बताया था कि जो ई कैप है और ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं ये तो तवक्को कर रही हैं कि ₹250 तक डॉलर चला जाएगा। ताम एक यानी गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर पहले 20 पैसे और आज तकरीबन ₹3.25 इजाफे के बाद ये ₹280 इंटर बैंक को क्रॉस कर गया है और अभी ओपन मार्केट की क्लोजिंग नहीं आई है। तो इसका मतलब आज ओपन मार्केट की क्लोजिंग इससे भी ऊपर आएगी। तो जो सारी सूरत हाल में रिलीफ मिला है, यानी जो पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ मिला है, जो एडिबल ऑयल में घी की कीमतों में कमी मिली है, तमाम चीजों का अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये रिलीफ खत्म हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले दिनों में जब गवर्नर स्टेट बैंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें बड़े बैंकों के हवाले से यह था कि जो डॉलर की मैनिपुलेशन है, आपने मलिक बोस्तान का यहाँ पर जिक्र किया कि कल इंटरव्यू भी लिया था, उनसे बात भी की थी। हमारे साथ ही मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मलिक बोस्तान, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि 150 पर डॉलर आ जाएगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया दोबारा से। तो क्या कहेंगे अब आप? मैं कहने को कुछ बचे नहीं है। बैंकों ने तो हमारे सारे किए धरे में पानी फेर दिया है। हमने बड़ी मेहनत करके हुकूमत ने और खासतौर पर आर्मी चीफ ने क्रैक डाउन किया माफी के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ी माफिया तो कमर्शियल बैंकों में छुपी पड़ी है, जिन्होंने ये जानबूझ के रेट बढ़ाया है, जो कि ₹5 2 दिन में बढ़ गया। इसकी बुनियादी वजह ये बैंकों की कार्टेल है, जिन्होंने पहले इम्पोर्टरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें इन्होंने डॉलर फिक्स ही नहीं किया, ओपन पोजीशन पे छोड़ दिए। हमने कहा अगर ला लीजिए तो रेट गिरेगा तो फिर आप फिक्स कराना। तो अभी जब डॉलर दोबारा बढ़ा है तो अब हमें बहुत ज्यादा धोखा दिया बैंकों ने। हमारे जो रेट फिक्स करनी चाहिए, कानून ये था कि आप जिस दिन कोई एलसी खोलते हैं उसी दिन उसका रेट फिक्स कर दें, लेकिन इन्होंने डिमांड दोबारा से ऊपर जाएगा। हाँ, आप देखो जिस तरह इनकी प्लानिंग है, अगर इसको नाकाम नहीं बनाया गया और इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं की, उनको सजा नहीं दी गई, फिर ऊपर ही जाएगा। क्योंकि पहले भी 3-4 दफे ये कर चुके हैं और हमेशा यही कहते हैं कि बस आइंदा नहीं करेंगे। और जो भी शौकतरीन पीटता चला गया, उसका मुस्तस्मिल पीटता चला गया, उसको सागडार भी कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, बस छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी रुपए को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बढ़ने गिरने अपना बढ़ाएंगे, गिराएंगे नहीं। तो यही करते हैं और इस तरह डिमांड पैदा करके और उसके बाद रेट बढ़ा देते हैं और सारा मलबा जो है कभी एक्सचेंज में भी डाल देते हैं, कभी मार्केट पे डाल देते हैं। हालांकि सबसे बड़े माफिया तो ये खुद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान, फॉरेक्स सदर एसोसिएशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है।